गांव के किनारे नीम के पुराने पेड़ की छाया में एक छोटा सा मिट्टी का घर था। वहीं रहते थे रामप्रसाद, उनकी पत्नी सुनीता, बूढ़े माता पिता बाबा हरिराम और अम्मा सावित्री, और उनके दो नन्हे से बच्चे, 10 साल का मुकेश और 7 साल की गुड़िया। रामप्रसाद मेहनती किसान थे। सुबह मुर्गे की बांग से पहले ही उठकर वे खेत की ओर निकल जाते और शाम को थके हारे लौटते। सुनीता घर और बच्चों का ख्याल रखती, अम्मा बाबा पूजा पाठ और कभी कभी हल्के खेत के काम में मदद करते। उस साल बरसात ने धोखा दे दिया। बादल तो आए, गरजे भी, लेकिन पानी धरती पर कम ही गिरा। खेत सूखने लगे और फसल आधी से भी कम रह गई। गांव का कुआं भी दिन ब दिन सूखने लगा। एक शाम जब रामप्रसाद खेत से लौटे तो उनके कपड़े मिट्टी से सने थे और माथे पर पसीना चिपका हुआ था। उन्होंने चुपचाप दरवाजे पर रखा लोटा उठाया और पानी पी लिया। सुनीता ने धीमे स्वर में पूछा, आज फिर खेत में पानी नहीं पहुंचा क्या? रामप्रसाद ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, जमीन प्यास से फट रही है और हमारे पास पानी भी नहीं बचा। अगर ऐसा ही रहा तो बच्चों का पेट भरना मुश्किल हो जाएगा। सुनीता ने हिम्मत दिखाने की कोशिश की, भगवान है, कोई न कोई रास्ता निकलेगा, लेकिन उसकी आंखों की नमी यह बता रही थी कि वह भी डरी हुई है। दिन बीतते गए और घर का राशन कम होने लगा। बाबा हरिराम ने अपने हिस्से की रोटी आधी कर दी। अम्मा ने दूध पीना बंद कर दिया ताकि बच्चों के लिए बच सके। एक दिन सुबह जब मुकेश ने कटोरे में दूध की जगह सिर्फ पानी में गुड़ देखा तो मासूमियत से पूछा, अम्मा, आज दूध क्यों नहीं मिला? सुनीता ने झूठी मुस्कान देते हुए कहा, गाय थक गई है बेटा, कल ज्यादा दूध देगी। गुड़िया मासूम हंसी के साथ बोली, तो कल मैं दुगना दूध पीऊंगी। सुनीता ने बच्चों को सीने से लगाया और आंसू चुपके से पल्लू में पोंछ लिए। उसके लिए बच्चों की भूख सबसे बड़ा दर्द थी। इसी बीच गांव में एक पंचायत बुलाई गई। गांव के मुखिया रामलाल चौधरी ने सबको इकट्ठा कर कहा, भाइयों बहनों, इस साल सूखा है। अगर हम अलग अलग खेती करेंगे तो किसी का भी पेट नहीं भर पाएगा। मेरा सुझाव है कि हम साझा खेती करें, खेत, बीज, पानी, मेहनत सब एक साथ, और जो भी फसल होगी बराबर बांट ली जाएगी। कुछ लोग चुप रहे, कुछ को शक था। तभी रामप्रसाद खड़े हुए, भाइयों, अगर हम एक नहीं हुए तो भूख हमें तोड़ देगी, लेकिन अगर हम साथ आए तो चाहे सूखा हो या तूफान, कोई भी हमें हरा नहीं सकता। उनकी बात दिल को छू गई और धीरे धीरे सभी सहमत हो गए। अगले ही दिन से काम शुरू हुआ। रामप्रसाद और गांव के लोग सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करते। कोई पानी खींचता, कोई खरपतवार निकालता, औरतें बीज बोती और पौधों को सीधा करती। मुकेश और गुड़िया भी छोटे छोटे हाथों से पौधों को पानी डालते। खेतों में उनकी किलकारियां गूंजती, जिससे थकेहारे मजदूरों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती। बाबा हरिराम अक्सर खेत के किनारे खड़े होकर कहते, देखो बेटा, ये हरियाली सिर्फ खेत में नहीं, दिलों में भी लौट रही है। कुछ महीनों बाद मेहनत रंग लाई। सूखी पड़ी धरती अब हरे भरे पौधों से ढक गई थी। कटाई के दिन पूरे गांव में मानो त्योहार का माहौल था। सभी मिलकर गाते बजाते, हंसते खेलते काम कर रहे थे। जब अनाज बांटा गया तो हर घर का गोदाम भर गया। उस रात रामप्रसाद के घर में महीनों बाद हंसी खुशी का माहौल था। सुनीता ने खीर बनाई जिसमें दूध और गुड़ की मिठास थी। अम्मा ने बच्चों के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, ये मिठास सिर्फ गुड़ से नहीं, एकता से आई है। रामप्रसाद ने परिवार को देखते हुए कहा, आज मैंने समझा कि परिवार सिर्फ वही नहीं होता जो एक छत के नीचे रहता है, बल्कि पूरा गांव भी हमारा परिवार है।
जब हम साथ होते हैं तो कोई मुश्किल बड़ी नहीं लगती। गुड़िया ने भोलेपन से पूछा, तो क्या अगली बार भी हम सब साथ मिलकर खेती करेंगे? रामप्रसाद हंसते हुए बोले, हाँ बेटा, अब यही हमारी ताकत है। परिवार की ताकत सिर्फ खून के रिश्तों में नहीं, बल्कि दिल से जुड़े रिश्तों में होती है। जब लोग एक दूसरे का हाथ थामते हैं तो सबसे बड़ी मुसीबत भी छोटी पड़ जाती है।